चलो मैं निवेदन पूर्वक हो राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र के देखा। भगवान के धरती में आए के अनेक कारण हैं। माता पार्वती भोलेनाथ ला किहिस बाबा जेला दुनिया जन्मा कथे वो जन्म लेके काबर आथे, जे निराकार है आकार कब धरथे, असीम है जेकर कोई सीमा नहीं, सीमा कब बंधा जाते। महादेव की देवी मोर भगवान के आए के अनेक कारण है, लेकिन बस सबकी विनती करत कि नाना भांति रामया अवतारा। भगवान के दुनिया में अनेक कारण है आए के, लेकिन एक चीज कहना जरूर बड़ा विश्वास और हम सब वर्ग ही सो केवल भगत नहीं तलागी। भगवान ये दुनिया में कई कारण से ऐसे सज्जनों, लेकिन बाबा कथे सो केवल भगवान ला ये दुनिया में आए के सो केवल भक्तन हित लागी और ओकर एक भगत रही। मनु सतरूपा मन सतयुग में करी तपस्या भारी, लक्ष्मी नारायण आके बोले बर मांगो व्रतधारी। गद गद हो गए दोनों परानी, कहे चोला हमर जुड़ावा, बन के बेटा बहू तुमन हमर घर में आवा। मनु सतरूपा कश्यप अदिति जीवन जब बीती सज्जनों, वही मनु सतरूपा कश्यप अदिति मन अवधपुरी रघु कुल मनि राऊ, वेद विदित ते दशरथ। अवधपुरी रघु कुल मनि राऊ, वेद विदित ते दशरथ। सतरूपा कश्यप अदिति अवधपुरी में राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म ली, अवतार ली। अब राम जन्म के कथल काबर सुनन ये मायने रखते भाई। जे घटना कभू त्रेता युग में बीत गए हो, अब एक कहाँ बीते है इसे नहीं, 27 घाव बीत गए। तेल हमन कलयुग वाला मन काबर सुनन तब बहनी हो। त्रेता युग के जे इतिहास है वो हमारे जीवन के अध्यात्म है। बस मैं राम जन्म ला कहानी के रूप में कहना नहीं चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत पुराना कहावत है, बाप बेटा से परेशान और देश नेता से परेशान। घर घर में बाप के पीड़ा है कि मोर घर का लड़का बातें नहीं मानेगा, मोर घर का लड़का बातें नहीं मानेगा। तो राम जैसे संस्कारी बेटा हमारे तो हर जीवन में कब आई। बस यही उद्देश्य के साथ मैं आप ला राम जन्म के भूमिका की ओर ले जाना चाहता हूँ। मैं की कहना चाहता हूँ कि राम जैसे बेटा पाए बार सबसे पहली बाप ला कैसे रहना चाहिए। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित ते ही दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा के नाम ही दशरथ। मानस में 10 वाला दुल्हन है बहनी हो, एक लकथे दशरथ और दूसरा लकथे दशमुख। अमूल मालूम है जत्का जन बैठे हैं, चाहे बाबा जात हो माता मन हो, सबो जन 10 वाले हैं। बस खोज अति कर लो कि हम लंका वाले दर्शन के अयोध्या वाले दर्शन, कोनो की तक कैसे जान लोगा कदे लंका वाला है कदे अयोध्या वाला है। तो जेकर 10 इंद्री संयम में है ते दशरथ है, और जेकर 10 इंद्री बेकाबू है ते नहा दशमुख है। जे 10 ठन इंद्री ला रथ बना ले मंजिल की ओर जाए बर वो दशरथ है, और जे 10 ठन इंद्री ला मुख बना ले भोगे बर वो दशमुख है। अब अपन अपन डहन चेत करो, हमारी इंद्री मन कैसे करत तेला
आखी हा का संत महात्मा के दर्शन करे बर ललाई थे, त्यो दिन भर देखूं कहा थे। ये रिश्ता क्या कहलाता है, जान ले रिश्ता क्या कहलाता है। साथ या साथ निभाना की तो राखी हा तो इंद्री हा, दसमुख डहन भागत है। कान का भगवान के कथा सुने बर ललाई थे कि काकरोचारी सुने बर ललाई थे। यदि भगवान के कथा सुना थे तो दशरथ डहन ने, और वो कहूं काकरोचारी चुगरी निंदा सुने बर तैयार है, खुश है, तो जान लेनो दसमुख प्रवृत्ति है। तब हमार इंद्री संयम में है कि बेकाबू है, कोनो किस कदे बने में फायदा है तेला बता। तो सुन लो, जे दशरथ रथे तेकर बर राम हा लाल बन क्या थे, और दसमुख रथे तेकर बर राम हा काल बन क्या थे। अब राम ला लाल के रूप में पाना है कि काल के रूप में पाना है, कर चुनाव हमन ला करना है। काबर शंकर और कंकर एक ही मंदिर में रहते हैं, अमृत और जहर एक ही समंदर में रहते हैं। चुनाव का जमाना है, चुनाव ही कर लो, पशुता और प्रभुता हमारे ही अंदर रहते हैं। अब मैं चाहत हूं कि हमरो घर के बेटा, हमरो घर के बेटी राम सीता बरोबर संस्कारवान बने, तो कर बर का करे लागी। बाप ला कैसे होना चाहिए, धर्म धुरंधर। पहली तो ये रहा है कि बाप धर्मात्मा रहा है। भाई बाप धर्मात्मा रही तो लड़का धर्मात्मा बन ही दी। बांस के बीर हम बांसे जागी आमा कहाँ पावेगा, और जैसने बीजहा भोबे दादा उसने फल्ला खावेगा। ते धर्मात्मा नहीं हंसते ते आशा मत कर। ते यदि बड़े बिहनिया ने दूसरा राम राम कहा था, तो आशा कर कि तोरो घर के लेकर राम राम कही। अब ते बड़े बिहनिया सूट टूट के पूछबे प्रतिज्ञा कैसे हुई बहनी मोर पट ले नींद पर के कही के तो तुम्हार घर राम आई, उनकर घर सज्जने सिंह जन्म धर के आई कथा में। हाँ, तो सबसे पहली बाप कैसना होना, धर्म धुरंधर। धर्म के धुरी ला धारण करने वाला धर्मात्मा होना चाहिए। दूसरा कि गुण निधि, गुण के भंडार हो। गुण के मतलब है सत रज तम, ये तीन गुण है, और तीन गुण के द्वारा पूरा प्रकृति और संसार है चलत है। लेकिन गुण के मतलब यहाँ है अच्छा चीज ला ग्रहण कर सके और खराब चीज ला जो छोड़ दे, वो वास्तविक में गुण निधि है। या तो फिर अच्छा चीज के उपयोग करे और गलत चीज के सदुपयोग करना जे जाने, वो गुण निधि है। तीसरा की ज्ञानी। ज्ञानी के मतलब ये है, सच्चा अर्थ में ज्ञानी कौन लगत है, जे जानते तेला। हमन बहुत जगह आता पूछे बहनी हो को चेहरा कती जाते कि तो बहुत जर रास्ता बतई समझ लगता काऊ ज्ञानी। सूर्यल कब ग्रहण धरी, चंदल कब ग्रहण धरी, तेला आदमी जान डरे तो काऊ ज्ञानी। एक कैसना ज्ञानी है बताओ। एक जन सियान दाई हा रोड में खड़े रहे, वो फटफटी वाला तेल हाथ मारी तहर रुक गए। फटफटी में बैठी सियानी तान गोठिया शुरू करी सालन मिल बरोबर, एदे बालो दे, एदे फलाना है, एदे ठेकाना है। तो फटफटी वाला की सेदाई मैं घर ले झगड़ा हो कहा था, मोर दिमाग खराब है, थोड़ा चुप रहे, जे कर उतरना रही बता दे मैं उतार दूंगा। अक्का सुनी तो सियानी लाइन बोल हो ऐसे चुप हो गए। वो आधा घंटा निगोठी फटफटी वाला लहुट के देखी से सियान दाई कहाँ जाबे, तो वो सियानी सब गाँव बता जात रहा है, और कौन गांव जाता है तेला नहीं जाने ले। अब वो जनइए कब आज आदमी अक्कल वाला हो गए सज्जनों, सब ला जानते, लेकिन जिला जानना है तेला नहीं जाने। सबको तू जाना खुद को न जाना, ये जानना ही बड़ा राज मुश्किल। अपन आप ला जानना, मैं कौन हूं, मैं कहाँ ला हूं, मैं का बरा हूं, ये जीवन के लक्ष्य जेकर हो उला कथे ज्ञानी। लेकिन ज्ञानी के साथ एक चीज जुड़े रहते मोर भाई, वो हरे अभिमानी। जब का दुनिया में ज्ञानी पावे
और ज्ञानी के मतलब जे अपना अपना ज्ञानी समझते, सच्चा ज्ञानी तो कैसे ना रखे ज्ञान मान जाए कहू नहीं, वो तो बस बोला कोई मान से मतलब नहीं। लेकिन जे अधूरा ज्ञानी रखे ते ज्ञानी अभिमानी होए में ज्यादा देरी नहीं लगे। तो राजा दशरथ कहा ज्ञानी तो है लेकिन अभिमानी नहीं है। का बार हृदय भगति मति सारंग पानी, वो भगत ज्ञानी घलोए भगत घलोए। तो ये राजा में गुण होना चाहिए, एक बाप में गुण होना चाहिए। आवाओ महतारी कैसे हो ये गीत के समझाना। एक बहुत पुराना बात अक्सर सुने पर मिलते, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम और डिस्पोजल डिस्पोजल पे लिखा है। खैर हम मन्नी पिए में जाना था हम नान नार रहन वो तो देखे बहनी हो जे दाई मन सियान हो जाए, कन्या ना हो जाए, चुंदी पाक जाए रहा है, गली में निकलना रहा लौठील धर के निकले। कोनो कोनो बहनी मन ला तबीयत खराब रहा है, गली माना रहा लौठी धर के निकले। मैं 6-7 साल पहले देखे हूँ गांव गांव में हमरे जवान जवान बहनी मन गली गली लौठी धर के रेंगे। मोर समझ में नहीं आए मन ला का हो गए भगवान। तब बताई से मन बीमारी वाली नु है, ये मन महिला कमांडो का है वो, तो ये मन कैसे करते लौठी धर के। वाह ये मन ला समझाते सीसरी मारते थे, तो ये मन जब का सीसरी मारे तो पिया मन शायरी मारे। जिंदगी दी उसने मुझको जीने को तो जी मैंने, किस्मत में लिखा था यार पीना इसीलिए पी मैंने। मैं ना पीता तो ब्रह्मा का लिखा गलत हो जाता। अब तू ही बता क्या गलती की मैंने ओकर पियला। भाजपा कांग्रेस वाला मन्नी लिखे वह ब्रह्मा लिख के भेजे कहते वो समझाते तो अंदर जब कर। एक चीज याद रखना मोर भाई, जे गाड़ी पेट्रोल में चलते हो में पेट्रोल डाल के चलाए जाते, माटी तेल ला कोनो नहीं जा रहे काबर गाड़ी की इंजन बैठ गई। जे गाड़ी डीजल में चलते हो में डीजल डाले जाते, पानी कोनो नहीं जा रहे काबर गाड़ी की इंजन बैठ गई। पगला ये तन रूपी गाड़ी लो मालिक इतना सुंदर सजाग भेजे है, एमे काट डाला था सिंहा की इंजन नहीं बैठी। और याद रख ले जे गाड़ी की इंजन बैठ गो कबाड़ी में जाते, कबाड़ी में कोनो गांव जवैया खटर हम नहीं बैठे। ये तन रूपी गाड़ी मंजिल का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेही पर लोग समारा। आवाओ ये जिनकी गाड़ी मोक्ष धाम तक कैसे ले गए भैया। रोड में चलैया गाड़ी पर जगह जगह बोर्ड टंगा है, कार्य प्रगति पर है सावधान, नजरे हटी दुर्घटना घटी। एक जगह लिखा रहा है वो अंधा मोड़ है के हमन गाड़ी वाला हुदरेन बाबू रे धीरे धीरे 10-20 में चलाओगे बार बार मिलेंगे, 90 सम चलाया तो सीधे हरिद्वार में मिलेंगे के। तब कई जगह लिखाए रहते धीरे चले। सामने स्कूल है, एक जन लड़का 3 दिन हो गया है प्रार्थना हो तहन स्कूल में जाए, गुरुजी खड़े करे इस कसरे के बजे निकल था घर ले। हम तो 9 बजे निकल जाते गुरुजी, तब बेटा 9 बजे निकले रहे 11 बजे स्कूल आवे का करता तब बताइस। हम कराथन तो लिखा है ना धीरे चले, सामने स्कूल है कहले। तो सड़क में चलैया गाड़ी पर जब अतका सावधानी है तो जीवन के गाड़ी कैसे चलावन, कहाँ चलावन, ये गीत के समझाना। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना रे। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना रे। राम लखन यौ सीता मैया के, राम लखन यौ सीता मैया के दर्शन लगोला धीरे चला गाड़ी वाला रे
समझ ले पाप पुण्य के दुईठन हवे डगरिया, पुण्य के तहा कर ले कमाई, बांध ले बेजी गठरिया। सोची समझ ले पाप पुण्य के दुईठन हवे डगरिया, पुण्य के तहा कर ले कमाई, बांध ले बेजी गठरिया। धर्मराजी के धर्म सभा, धर्मराजी के धर्म सभा में जाके एला देखो, गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है, गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है। संयम के तय ब्रेक लगा के ज्ञानी अंजोरे झलाले, रत्ता मामीले दीन दुखीला प्रेम से गला लगा ले। संयम के तय ब्रेक लगा के ज्ञानी अंजोरे झलाले, रत्ता मामीले दीन दुखीला प्रेम से गला लगा ले। जन्म सुफल बना ले मयारू, जन्म सुफल बना ले मयारू, राम नाम हरण भजन। जय जय श्री राम। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है, गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है। सीता मैया के राम लखन यौ सीता मैया के दर्शन ला तोला पाना है, गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है, धीरे चला गाड़ी वाला रे नारी प्रिय सबया चरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। राजा दशरथ के 3 प्रमुख महारानी रही कौशल्यादि नारी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। तीनों कैसना री से तकीस कौशल्यादि नारी प्रिय, राजा दशरथ के बहुत प्रिय नारी री से मान। एक नारी के कर्तव्य है क्यों अपन पति ला प्रिय रहा है, दूसरा की ही सब आचरण पुनीत, आचरण से पवित्र री से। मैं पुनः निवेदन करूं, भगवान ये दुनिया में तभी आई जब पवित्रता हो। प्रज्ञा मिशन में बहुत प्यारा गीत गाए जाते हैं। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे मेहमान, कैसे आएंगे भगवान। भैया घर एक माटी गंदा पर रही थे, सगात रही थे लोग जथे,
तो भगवान की स्याही यदि हमार आचरण में पवित्रता ना हो। कोनो अंग्रेजी के विद्वान कहे है, इफ वेल्थ इज लॉस नथिंग लॉस, इफ हेल्थ इज लॉस समथिंग लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस तो एवरीथिंग इज लॉस। धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, पर चरित्र गया तो सब कुछ गया। भैया ओकरे चरण के पूजा होते जेकर आचरण अच्छा रखे। ये दुनिया में चित्र के नहीं चरित्र के पूजा होते। और एक विनोदी तो व्यंग में कहा है, जेकर आचरण बिगड़ गया ओकर पर दुनिया में कुछ नहीं बाँचे। एक ठन गाना लिखे है कोनो लिखने वाला है, मुन्नी बदनाम हुई। याद रखन, जेकर आचरण बिगड़ के मुन्नी बदनाम होते, मुन्नू बदनाम होते। मैं विनती अति करना चाहता हूँ, ओकर चरण के पूजा होते जेकर आचरण अच्छा रखे, ओकर चित्र के पूजा होते जेकर चरित्र अच्छा रखे। तो सबसे पहली खुद के चरित्र ला संवारन, महतारी मन में गुण हो। तीसरा किस पति अनुकूल, पति के अनुकूल रहना चाहिए। अब पति के अनुकूल के मतलब पति जे चाहते ओकर अनुरूप होने ला पति अनुकूल कहे जा सकते। और पति के विपरीत होवे त का होते, गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी अनुकूल ना हो तो बने बुनाए काम बिगड़ जाते। जैसे एक जन आदमी दुकान ले दार लेके लईस हो, अपन श्रीमती की से वो दार के व्यवस्था करबे। अब दार के का व्यवस्था होतेगा, कोनो विद्वान कहे पैसों से बड़ा नहीं बनता कोई, पैसों से बड़ा नहीं बनता, बड़ा तो उड़ीदार मूंगदार से बनता है। तो वो दार ललाए रहा है बड़ा बनावे के। सुनी तहनो बबरी फिजोइस सांझ का निमार के पीस के बढ़िया रांधीस, दोनों जन खायल बैठीस 8 बजे रात कर। अब दुए झर रहा है का बरल गिनीस तो 21 ठन चूरे रहा है, 10-10 ठन चूरी, 1 ठन ज्यादा रहा है। रंधैया किस में खाऊं, ओकर घर वाला भड़ा के अरे ले में लाहूं तो 1 ठो उपराहल में खाऊं। रंधैया की सरी आगी कांचला में खाऊं तब में खाऊं, दोनों जन के झगड़ा हो गए। अनुकूल और प्रतिकूलतम का होते थे, सुनो बहनी हो। पति पत्नी झगड़ा मात के 1 ठन बराबर, अब 21 ठन बरा में 1 ठन बर झगड़ा होत रहा है। अब कौन फैसला कर ही ज्यादा है, 1 ठन उपराहा तेल कौन खाई। तो दोनों जन कहते चल जे पहली गोठियाही हांसी खांसी खुर खार कर ही वो कम खाही किस 21 ठन बरल बढ़ा दी से बगल बगल खड़े हो। अब बड़ बेर हो गए दोनों जन गोठिया वो काबर जाना थे, जे पहली गोठिया ही कम खाई न ये गोठिया न ये गोठिया है। कदे रहल 1 ठन बिलैया आगेगा, वो बिलैया सुंगो सुंगो कहा तो आवत है। और तीर में तेलो मन देखा थे, लेकिन जाना थे जे खेदी कम खाई तना ये खेदे ये खेदे। बिलई घलो हिम्मत ला देख ले थारी तीर में आगे है, लेकिन ना ये खेदे काबर जे खेदी कम खाई। 21 ठन बरल बिलई खादिस, फिर कोनो नहीं खेदिस। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब पति और पत्नी अनुकूल ना हो तब बने बुनाए काम बिगड़ जाते। तब संसार में राम जैसे बेटा पाए के अभिलाषा लेके खुद के पति और पत्नी में सुनता ना हो तब कैसे सुमत के बेटा ही। सज्जनों में निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, पति अनुकूल के एक अर्थ होते पति के अनुरूप होना, लेकिन पति और पत्नी के परिभाषा बहुत गौर से समझना। पति कौन ला कथे, पत्नी के जो पत बचाए तेला कथे पति। पति ला जो पतन से बचाए तेला कथे पत्नी। अब पतन से बचाए के मतलब यदि श्रीमती ला आके कहा थे गुदगुदा रामायण वाला मन कहे वो पत्नी सदा पति के अनुकूल रहना चाहिए, 100 रुपया दे। काबा सुबह सुबह राम राम, शाम के शाम 250 ग्राम। अब मैं तुम्हारा पूछा था 100 रुपया यदि ते जान सुन के बोला देवा था तब कायला पति के अनुकूल कहे जाही। पत्नी के मतलब होते पति ला जो पतन से बचाए।
अर्थात गलत काम में पति ला टोकना रोकना घलो पत्नी के कर्तव्य है। तेला कथे पति अनुकूल, तब पत्नी के कर्तव्य है कि वो पति के अनुकूल रहा है। चौथा कि प्रेम दृढ़, और एक दूसरे पर दृढ़ प्रेम रहना चाहिए। एक मतलब प्रेम घलो बदलते का वो तो व्यवहार जगत में देखना, पहली बिहार होते नहीं तो पूछना टूरा कैसे रे तुम्हार घर बहुआ मत पूछगा, वो तो नारकली कथे। बार बिहार हो घर में आगे है 1-2 महीना बीती तान कैसे जी बने बने, अरे मत पूछ, वो नारकली कहे है। ओकर बाद चंपकली कथे। 2-3 झन लोग लेके आगे तहन पूछना होला कैसे जी बने बने, वो तो मूंगफली का 8-10 साल बीती तहन तो कहाँ कर प्रेम दृढ़ है, वो तो छिपकली हो जाते। तो मैं ये कहना चाह सज्जनों, पति और पत्नी के प्रेम दृढ़ रहना चाहिए, सदा रहना चाहिए। और सच्चा प्रेम उहिल कथे जो दिनों दिन बढ़े है। और प्रेम के मतलब केवल पाना न है। मैं निवेदन करो बहनी हो, प्रेम कायते समझो। राजस्थान के सत्य घटनाएं, 2 ठन हिरन और हिरनी के जोड़ी मरे परे रहा है। बड़े बिहनिया जब सखी मन पानी बरगीस दूर से पानी लेके आवत रहा है, पानी लेके आवत रहा है तो देखिस हिरन के जोड़ी मरे परे है। एक सखी दूसर सखी ला पूछी, सखी न बाण परे है न गोली परे है, ये हिरन के जोड़ी कैसे मरे परे है? न बाण लगे है न गोली परे है, हिरन के जोड़ी कैसे मरे है? दूसरा सखी बताइस, बहनी न बाण लगे है न गोली परे है, एमन तो एक दूसर के प्रेम में मरे है। हिरनी है तेन हिरन ला कहा थे, मोल प्यास नहीं लागत पानी दे पीले, काबर पानी है एक कर रहा है वो 10-20 बूंद। हिरनी कहा हिरन ला, मोल प्यास नहीं लागत पानी दे पीले। हिरन कहा प्यास तो मोले को कर नहीं लागत, लेन पानी ते पीले, पानी ते पीले, पानी ते पीले। न बाण लगे है न गोली परे है, एमन तो एक दूसर के प्रेम में मरे है। एला कथे प्रेम एक दूसर के प्रति पति पत्नी के प्रेम इसने दृढ़ होना चाहिए। संगे संग हरि पद कमल विनीत, जबका संसारी पति से प्रेम है, ये बात का ध्यान में रख के हम सब के कौ परम पति है, वो परमात्मा जेकर बर सदा मन लगे रहा है भक्ति में, ओकर चरण में। ये गुण जब माता मन में हो तो राम जैसे बेटा पाए के एक सौभाग्य बनते। अब ये तो रीस माता कौशल्या सुमित्रा के कई राजा दशरथ के व्यवहारिक बात, कौशल्या सुमित्रा के कई कोने। ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका, क्रिया शक्ति कई वेदो दशरथो निपः। कौशल्या ज्ञान शक्ति है, सुमित्रा उपासना के कई क्रियाएं, राजा दशरथ वेद दे। ये तो रही माँ बाप के परिचय। अवाव जीवन में बेटा कत्का कैसना मिलते, आप और हम सब अनुभव करन। बाबा तुलसी कथे संक्षेप में राम जन्म क्यों ले जात आपला हो। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। दशरथ के मन में खूब ग्लानि हुई। ग्लानि के मतलब पछतावा के अंतिम चरण के नाम ग्लानि है। ग्लानि कब होते? जब समय चूक जथे तब। तो राजा दशरथ का ग्लानि होते, मोरे सुत नाही। मतलब ये है कि राजा दशरथ के 3 पन बीत चुके हैं, चौथा पन आगे है। और ये चौथा पन संतान उत्पन्न करे के शक्ति ना हो, वो बेला में राजा दशरथ पहुंच चुके हैं। तेकर सती बार बार मन में सोचे, भगवान मुरवंशज लागे बढ़ाने वाला कोई नहीं हुई का।
लेकिन राजा दशरथ ला जे ग्लानी होते थे अतीज बर नहीं होत भैया, का बर होते सूत बर। और यहाँ में निवेदन करना चाहते हो कौन से सूत, तो सुरता करो मनु शत्रुपल का मांगेरी से चाहूं तुम ही समान सूत। महाराज मनु की महाराज मैं तोला सूत के रूप में पाना चाहता हूं, चाहूं तुम ही समान सूत। भगवान की त प्रभु सन कवन दुराऊ, भगवान न सन कौन होगा तब ही आहूं। तब राजा दशरथ मने मन सोचा थे कि प्रभु जेला पाए बर ये तन मिले है, काबर मनु के रूप में मांगे रहे हो तो दशरथ के रूप में जब हो हूं अवध भुआल तब मैं हो हूं तुम्हार सुत। जब ते अवध भुआल हो बे तब मैं तोर बेटा बन क्या हूं कह रहे। अब वो दिन बीते थे, न चंचल सदा जिंदगानी रहेगी, न राजा रहा है न रानी रहेगी, न फूलों में हरदम मंडराएंगे भंवरे, न फूलों की बुलबुल दीवानी रहेगी। कहाँ कंस रावण कहाँ कामी कीचक, सदा याद उनकी नादानी रहेगी। भैया मोर आज जे अजूबा के रूप में गिने जाते ताजमहल, वो ताजमहल में भी दरार आना शुरू हो गए। कहे जाते कि बिल्डिंग सबके एक्सपायरी डेट रहते एक निश्चित समय तक। राजा दशरथ की से तन बुढ़ापा जो आया कदम लड़खड़ाया, हे राम खड़ी कब तक बिल्डिंग पुरानी रहेगी, मुझे राम ना मिला, मुझे राम ना मिला। आज राजा दशरथ ला एकरे गम है, एकरे ग्लानी है कि जेला पाए बर ये जीवन मिले है ते अभी तक नहीं मिले। बुढ़ापा आगे राम अब तो आजा, ये ओकर ग्लानी के मूल कारण है। और जब जीवन में दुख आए तो का करना चाहिए बहनी हो, हमारे शास्त्र बड़ा अनोखा संदेश देते, चलो ये गीत के संग जानबो। बोल सियावर राम चंद्र की जय। विनीता रावटे, विहाना रावटे ग्राम कुचेरा से 50 रुपया और आदरणीय पीमन कौशिक जी के द्वारा 100 रुपया के श्रद्धा सुमन समर्पित हो है। भगवान सदा कल्याण करे, कुटुंब परिवार ला सुखमय जीवन दे। बोल लखन से रामचंद्र की जय। ये दुनिया में सबला हिसाब देना है मोर बहनी हो। लइका स्कूल जाते महतारी हिसाब लेते, बेटा का खाएस का पिएस का पढ़ेस। मालिक नौकर से हिसाब लेते, का काम होइस का बाचे। सोचो ये दुनिया में जतका जना सबला एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है। मोल मालूम है काकरो कर परमानेंट के पट्टा पर्चा नहीं है, हमरो मन कर नहीं है। जगत में कोई नहीं है परमानेंट, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई नहीं है परमानेंट। तेल चमेली तेल चपेली या लगाओ साबुनों के सेंट, सलवार सूट पहनो बहनी या पहनो जींस पैंट, जगत में कोई नहीं है परमानेंट। बस मुरत की कहना है ये दुनिया में ते हिसाब ले हत्ता सोच, जे दिन ये दुनिया छोड़ के जावे ओ मालिक तोर हिसाब लिहना। आ वाह माय डियर, कम हियर बैठ बाबू। मनखे बन के गे रहे 10 20 80 90 100 साल ले रहे काका बूता करत जी। गुदगुदा वाला मन गे इस रामायण में सुनेल गे रहे, 2-4 पैसा दान पुण्य करे, जीवन में कबू राम नाम ले, तब वो मालिक ला कभी नहीं। तब एक बात कही, जो सुबह का नहीं वो शाम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अरे पागल का कही के भेजे रहे हो, कामा तय भुला गेस, बड़ भागियों कही के मर गेस, नोहरा तल्ला पागेस। कुछ नहीं किया पा करके जिंदगानी में, तो जा डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में।
ना राम नाम लिम्हा ना परमारथ गिन्हा, ना राम नाम लिम्हा ना परमारथ गिन्हा, पाकर जिंदगानी में जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लिम्हा ना परमारथ गिन्हा, राम नाम लिम्हा ना परमारथ गिन्हा, पाकर जिंदगानी में जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चमकाए हेम सुभर सेंध लगाए, देव दुर्लभ मनुष्य तन पाए, वहां जाए के बाद पूछिए तल्ला पाके का करे। तुहर डहान तो नहीं देखे बहनी हो, हमार डहान ये दत्ता बड़बड़ लइका मन के चुंदिल देखते हो, वो चुंदिल जुआ हो गए थोड़े का हाथों ओकर कटिन ला कटिन कैसे दिखत है जानो मानो करा पानी गिरीस तान खल खल ले धान हझर गएगा, एक कन ऊपर में बाद में गहूं थरहा डाल रहे, ट्रैक्टर गोल घूम दे जैसे उधर सा पर रथे का कटिनेर बाबू कभी तब पता थे कुकरा कटिन कते कोनो कर ले गिर हपट के आए तैसे मत पूछ, माड़ी ऊपर ऊपर जगह जगह भोंगरा हो जाए रहे। कन्या डहल देख के तत्का दूर पहुंच के रही ओ भोजपू रेंगत रेंगत का कहा थे दबा दबा तोर कन्या ला दबा का थोमे तो आओ ज्यादा हुई तंगरी ले से टांग दे थे फूलमती तुल कैसे लागा थे तोर कन्या देख के हमला लाज लागा था कैसे लागी, बहनी मन धलो कम नहीं है, ब्लाउज के पीछू डहने का खाद के नाड़ा और में रथे जानो मानो लेका मन झुन्ना झुली दई के बरोबर हाथ गोड़ला का कबे आंखी टेपरा मन नहीं बांचते। मैं तुमला बिल्कुल नहीं कहत बहनी हो, मैं यही कहना चाहता हूँ ये तन कावर मिले है बाबा तुलसी कथे सोई पावन सोई सुभग शरीरा जेही तन पाई भजी रघुबीरा, देह धरे कर यह फल भाई भजी राम सब काम बिहाई, वरना का हो ही बन्नी की बन्नी पर लाखों निसार होते हैं, बन्नी जब बनकर बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बस तन लाते चमकाए एम सुभर सेंध लगाए, उम्र बिता दारे पर भोग नहीं तो सुरता लगाए, बस पीना खाना सोना व्यर्थ समय खोना, पीना खाना सोना व्यर्थ समय खोना की भरी जब
से धन जे संग में जावे नहीं और जे जाही तेल ला आदमी कमावे नहीं। मीराबाई ला पूछ धन काला कथे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हमारो धन श्री राधे श्री राधे। लेकिन हम कदे सकेले हन, चाहे जितने बटोर लो हीरे और मोती, पर जाते वक्त कफन में जे नहीं होती। जिंदगी भर धान 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 की सकेले हंस पगला, मरे बात काडम का लिखाते थे सुनता रखबे, फलाना राम इतने तारीख को निधन निधन ते धन धन कहा था तोर लइका मन घोषणा करवा दी निधन के का काम के धन यार। जिंदगी जीने का मकसद कुछ खास होना चाहिए और अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। ये जीवन यूं ही नहीं मिला है, जीवन जीने का अंदाज होना चाहिए। ना भूखाला भोजन खिलाए, ना प्यासाला पानी पिलाए, दुखीला देख के मनवा भोरे दया नहीं आए। न सत्संगति की न दान पुण्य दिन, न सत्संगति की न दान पुण्य दिन, क्यों आना कहानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लिन्हा परमारथ की, राम नाम लिन्हा परमारथ की, अगर जिंदगानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतनाही। राजा दशरथ धर्मात्मा रानी मन बड़ सुंदर है हर चीज से, लेकिन जीव हा अधूरा थे मोर भाई। जब तक जीव हा शिव से ना मिले तब तक वो कभी पूर्ण नहीं हो सके। कोनो जब ये जीव हा भगवान से अलग हो कैसे थे तो किस कथे महाराज मैं वहां जाए के बाद कहूं तो भुला दूं का, तब भगवान की इस बेटा तो सदा जीवन में तीन चीज के कमी रही ते कतको कहीं पाले, लेकिन तोर जीवन है देना अधूरा रही, कबू पूर्ण नहीं हो सका। दूसरा तुल कतको कहीं मिल जाए ते कबू तृप्त होने वाला नहीं आ, और जीवन में तोर दुख बीच बीच में आते रही तभी वो जीव जीवे। और भगवान की कृपा देख राजा दशरथ का हाथ लागे, जेकर घर के खंभा खंभम सोना चांदी रहा है वो इतना धर्मात्मा राजा के जीवन में कमी है, कोई संतान नहीं बहनी हो। पहली जमाना में कहे जाए कि जे माता बहनी मन के कोनो संतान नहीं रहा है, दुनिया वो बांझ के ही ताना मारे, बांझ का जाने प्रसव के पीड़ा कहा है। तका राजा दशरथ कौशल्या सुमित्रा के केल दुर्यल की कहा नहीं सोही बहनी हो। दुनिया में भगवान की ही अद्भुत माया है, जेकर घर बैठे पर जगह नहीं तेकर घर भगवान के कृपा देख दे 4 जन 5 जन लिखले, जेकर घर बड़े बड़े बिल्डिंग उकर घर लइका बिन तरसत रहते। जीव कोई ना कोई रूप में अपूर्ण है, लेकिन जीवन में जब दुख हो तो का करना चाहिए, बस मैं ही कहे पर निवेदन करत हूं। गुरु गृह गया
तुरत माही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। दाई हो एकर नाम दुनिया है, वो दुनिया दुख है सुख है, सुख है तो दुख है, एके ठन स्थिर नहीं रहा है ये दुनिया है। आज दुख है तो सुख जरूर आई है, याद रखना, और सुख है तो दुख जब आई तो तैयारी करके रखना। हमार तुम्हार जीवन में जब दुख आए क्या करना चाहिए, राजा दशरथ से सीखो। बहनी हो जितना हो सके प्रयास करे के बाद जब कोई अक्कल काम ना करे तो एक काम करना। गांव के भाषा में बुजुर्ग कथे, साहित्य में बुजुर्ग कथे, अंग्रेजी में सीनियर कथे, गांव भाषा में डोकरा कथे। जब जब जीवन में कष्ट आए तो क्या करना चाहिए, कोई संत महात्मा बुजुर्ग के शरण में जाना चाहिए। और का बार जाना चाहिए तो याद रखो, ओकरे कर आज नहीं तो कल होगा, हर समस्या का हल होगा, जितना खोदोगे गहरा उतना मीठा जल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जीवन में जब कष्ट आए तो याद रखना, कोई संत महात्मा गुरु के शरण में जाना, का बार ओकरे कर समाधान है जीवन के। ऐसे समझो, एक जन सियनहा रेलगाड़ी में बैठे रहा, 3 जन जवान लड़का मन चढ़ गए रेलगाड़ी में, और गीस और डोकरा सीट में बैठे रहे थे। से डोकरा उती खसक, डोकरा भड़क गया। डोकरा कबे रे, सम्मान के साथ बोल, लड़का मन का है डोकरा, डोकरा नहीं कबे तो का कबे, तो का कहा है भूतपूर्व जवान बोल, भूतपूर्व जवान का है। वो लड़का मन भड़क के रहा, डोकरा बरेला आज मजा चखाना है रे। रेलगाड़ी चलत रहा है, एक जन लड़का की से कहा रे तैला कथे रेलगाड़ी जंजीर खींचबे रेलगाड़ी में उठे थे, चलो तो रोको। दूसरा बताइस नीचे में दे, बिना कारण के रेलगाड़ी जंजीर ला खींचबे 500 जुर्माना, 6 महीना जेल लिखा है, के पैसे धरे हो। एक जन रहा है तेना निकाल के देखिस बेनू ऊपर जेब ले 500 के, दूसरा वाला कहलो कथे 500 महू धरे हो यार, तो पूछत रहा ते कथे 500 महू धरे हो पीछू जेब में। तीनों जन 500 धर रहा है। सुनता बंधई सो डोकरा का नाम लेना है रे, भूतपूर्व जवान की भारी त्रात सांस समझ आ जाई बोला की सो रेलगाड़ी जंजीर ला खींची सो। रेलगाड़ी रुक गए, रेलवे पुलिस में नहीं कौन है क्या हुआ, वो तीनों संगवारी सुनता बंधा रहा है। वो डोकरा खींची साहब आँखी में देखे हम की, रेलवे पुलिस मन की डोकरा सुनी ते पोट पोट करत रहा है, का करो भगवान, कतको कहू नहीं माने। पुलिस मन की कैसे बाबा रेलगाड़ी जंजीर ला खींचे हस, सुनी तहन डोकरा रोक शुरू कर दी, का बताओ माई बाप कौन ला सुना मोर दुख ला मोर दादा। पुलिस मन कथे तोला दुख पर रही रेलगाड़ी रोक पे का हो गए, मुरलैका मन हरिद्वार जाके बैठारे साहब का जाना जात रहे हो साहब 1500 धर रहे हो, तीनों लड़का नंगा ले और तो यकीन नहीं आते हो साहेब 500 अब भी बांटे है मोर आगू में, वो दोनों जन ऊपर जेब में धरी से वे पीछू जेब में धरे टमड़ होई मोरे की। तो पहले देखा रहा डोकरा वो जेला कहा तेकर ऊपर जेब में 500 निकले, पीछू जेब कहा तेकर पीछू जेब में 500 निकले। पुलिस मन की सही बात है, तीनों जन के 500 नंगईस 1500 200 डोकरा तीनों टुरल उतारी, चल भाग यहाँ से, रेलगाड़ी शुरू करो जी। की इस रेलगाड़ी शुरू हुई, तानो डोकरा खिलखिल झांका थे दाढ़ी इसलिए नहीं पाके बाबू टाटा की। ये हरे बुजुर्ग के अनुभव, जीवन में कतना समस्या रहा है बहनी हो, जब दुख आए कोई संत महात्मा बुजुर्ग के शरण में जाके अपन जीवन के समस्या बताना, तो कर कर का होही धरहु धीर होई है सूत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरु वशिष्ठ कथे राजा ते मोर पास आह तबे कनौ धीरज धर, एक जन नहीं तो 4-4 जन बेटा ही अलवा जलवा बेटा बंटवारा ले भैया नोहे लइका लड़ाई करैया नोहे, बल्कि कोने त्रिभुवन विदित तीनों लोग जेला जान थे, भगत के भय हरने वाला है। तो का देरी है गुरुदेव, देरी एक ठन है, यज्ञ करना पड़ी पुत्रेष्ठी यज्ञ। राजा दशरथ की हित करुण महाराज अक्का दिलकार दर्शाता। वशिष्ठ कथे कि देख राजा
मैं नहीं करो काबर में ढाऊ करके देख दे रहे हो बाबू होई कि क्या करें ते नोनी हो गिरी से ओकर बहुत लंबा कथा है बनियो ईला नाम के। तब ऐसे कथन ये समय सबसे बड़े विद्वान है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि बुलाया जाए पुत्रेष्टि यज्ञ पर। अब ये श्रृंगी ऋषि कौन है? तब बहनियों हमार मन के छाती फूले के दिन है। छत्तीसगढ़िया मन के गौरव है। छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत में जे श्रृंगी ऋषि के निवास माने जाते तपो स्थली माने जाते वही श्रृंगी ऋषि छत्तीसगढ़ के जे कौशल्या भगवान राम ला जन्म देते हो महतारी हमार चंदखुरी आराम के पास वो छत्तीसगढ़ के बेटी है जो दुनिया के बाप ला भगवान असल ये दुनिया में लाए बार छत्तीसगढ़ के बेटी। हमन छत्तीसगढ़ी हमन ला भारी बोले बर शर्म लागते। एक कन पढ़े रहते नहीं पूरा मन ला देखबे भारी डिंग मारते वो अंग्रेजी में। मैं कहता हूँ वाह रे छत्तीसगढ़ के रवैया कही देवे का बिगड़ गई। और जे मन ला केहम शर्म लागते ते अच्छा सुनता रखो कि राम के महतारी कौशल्या छत्तीसगढ़ के बेटी है। जे श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्टि यज्ञ करते हो छत्तीसगढ़ के तो छत्तीसगढ़िया हुए में कोई लाज के बात नहीं है। और जे मन अधूरा अंग्रेजी मारते ना ते मन धोखा खाते। कैसे बताऊं एक जन मास्टर है अंग्रेजी पढ़ाए रिटायर हो दिन आगे गांव के मन कटकट ले बैठ कर सकलिस और कार्ड हम छपाक दीस गुरुजी अभैया रविवार के दिन विदाई समारोह रखे ना आप सादर आमंत्रित हो। गुरुजी खुश हो गए। गांव के मन कथे एक काम करते गा एको गांव अभी तक मास्टरी सन भेंट नहीं हुए कि गांव भर गोठियात रथे संग मिले आते की अक्का सुनिते वो गुरुजी पसीना छूट के वो काबार वो जाना थे अंग्रेजी पढ़िए और श्रीमती रहा ते अंगूठा छाप रहा है बहनी हो कि सबका दिन लेकरे पर कोई मत जाने की पड़ोसी गांव रथ हो। अब लाना भी जरूरी है। अक्कल लगा के घर में गीत सब जात अपन श्रीमती कथे वो गांव भर के मन कार्यक्रम रखे तेम तोल जाना है मोर सन। हाँ जाबो जाए बार जावे पर एक चीज याद रखबे मैं जे गांव पढ़ाता हूँ अंग्रेजी पढ़ाता हूँ कोई तोर साथ बात करी तो अंग्रेजी में बात करना वरना की ये वरना सुनी तहन मास्टर इन पोट पोट करत रहा है भगवान। हाँ बने ढंग के हिंदी मारे नहीं आए बिहार देते अंग्रेजी में कोठियाबे कथा जी की सरे पगली कोई भाषण नहीं देना है वहाँ। कोई तर परिचय पूछी कोनस कही के तका मोटा नगरी दिखावे की वो मास्टर मेरे है हस्बैंड है मैं उसकी वाइफ हूँ। आई कलक में कहीं डर हूँ कि सो रेंगत रेंगत रटते राधत राधत रटते सुते सुते कहा थे वो मास्टर मेरे हस्बैंड है मैं उसकी वाइफ हूँ। कहात नींद पर गए वो बड़े बेहमिया दोनों झमकीस गांव मन कटा कर सकला गे रहा है। संचालक रहे थे देखी इस कार्यक्रम शुरू किया जाए अतिथि मना गे ए मन गीस गुरुजी अपन संगवारी मंडहन मास्टर इन दीदी मर रहे थे बैठ गए। बाजा वाला मल्ला कीस बाजा वाला हो बाजा बजाए शुरू करो। अब बाजा बजात बजात गुरुजी पहली बड़े कुर्सी में लाग बैठारो ओ सुनित दहन दफड़ा वाला लफड़ा शुरू हुई मार बजात बजात लाथे गुरुजी बड़े कुर्सी में बैठा दी। हाँ इसी तरह सम्मान के साथ मास्टरीन को भी लाया जाए बगल में बैठाया जाए। अब बाजा वाला मनोती होती देखे कदे मास्टरी ने को कहा चिन्ह नहीं रहा है कैसे कर वो पूछो यार किस आप कौन है आप कौन है आप कौन हो तो रात भर रटे रहा है बहनी तीर में गीत दहन टंगले खड़े हो गए। अंग्रेज बता डरी कि एक मंत्र ला भुला गए वो आप कौन है। अंग्रेज बता डरी वो मास्टर अरे आप कौन है वो मास्टर मेरे हैंड पंप है मैं उसी की पाइप हूँ कि इस बोल लखन से रामचंद्र की। अंग्रेजी मारना का जरूरी है तो वो हम छत्तीसगढ़िया मन ला गर्व करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के गौरव माता कौशल्या श्रृंगी ऋषि आज श्रृंगी ऋषि बुलाएगी सुंदर 88,000 महात्मा के साथ आए श्रृंगी ऋषि सरजू नदी किनारे बहुत बड़ी यज्ञ सजी जिसमें सुंदर कई दिन के यज्ञ चली सब यज्ञ पूरा होए के दिन आगे है भगति सहित
मुनि आहुति दिन है प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्हे। अग्नि देवता हाथ में प्रसाद लेके आई, कोनो कथे खीरे कोनो कथे औ कहीं खीर लेके आई प्रसाद। और अग्नि देवता सबसे पहली किस जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। अरे वशिष्ठ जी जे विचार करे रहे हो काज पूरा हो गए और का काम पूरा हो गए। धारा हूं धीर होई हैं सुसचारी। जा ए प्रसादी ला यथा योग भाग बना दे। काबर रानी में 3 जन है बेटा 4 जन आना है। अच्छा कहे के बाद अग्नि देवता तब अदृश्य भय पावा अदृश्य हो गए। लेकिन ओकर पहली शब्द समझे अयोध्या का समझे कि यज्ञ से प्रसादी निकले थे तुमन मत खाओ। काबर ए पुत्रेष्टि यज्ञ प्रसादे एला जे खाही ते गर्भ धारण करी अर्थात में तुम्हारा अधिकार नहीं है। और तब राजा महतारी मल्ला बलैस और रानी कौशल्या सुमित्रा के कई मल्ला सुंदर प्रसादी के वितरण करते। अब पहली एक गीत गात हो कहा सीधा राम जन्म कराबो और आरती करके सोहर मंगल गाबो। खुशी से दुर्ग से 100 रुपया के श्रद्धा सुमन समर्पित हो है। निखिल नितिन जतिन अलका काजल निधि से समस्त परिवार नरका टोला से 100 रुपया के श्रद्धा सुमन समर्पित करे है। भगवान आप सबके मनोकामना पूर्ण करे। मालिक अपन कृपा बरसाए। बोल लखन से रामचंद्र की जय। की राया के जिंदगी मेहमान बन के जी ले। ये बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी। ये गीत आप सबके दिल तक पहुंचे बहली हो मोर निवेदन है। आज आदमी इतना टेंशन पाले है कि आदमी नजर नहीं आते। मैं प्रमाण देता हूँ। गाय देखो गाय पोट 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 कर खड़े हो नहीं सके ओकर कर एक बोझा एक थारी मांस लेके के मढ़ा दे। का होही गाय हमर जही कतो टेंशन में रहे फिर मांस ला नहीं खाए। शेर पोट पोट करत है खोरवा हो गए होकर कर एक बोझा घास लेके के मढ़ा दे। शेर मर जही घास नहीं खाए। शेर घास नहीं खाए गाय मांस नहीं खाए। लेकिन वार आदमी तोर मारे ना घास बाँचत है ना तोर मारे मांस बाँचत। का हम आदमियन कारण बताऊं मैं मन के नहीं कहा बहनी रामायण में लिखा है। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण ज्ञानवंत पिसोनर पशु बिन पुंछ विस्तार। ओ कोने बिना सिंह और बिना पूंछ के जानवर की स्वाद मिला। कदे आदमी ला एकर फैसला तुमन करहु बने गौर से सुनना। 4 प्रकार के जानवर होते वो। पहला जानवर के नाम है मछली बिना गोड़ वाला। अब मछली कैसे जानवर है तो मछली जान कहाँ रहते पानी में। और तुम नहीं जाना हो तो आंगनबाड़ी पढ़ते थे लड़का मन बलाग पूछू। मछली जल की रानी है जीवन उनका पानी है। तो मछली जान कहाँ रहते पानी में। और मछली का करते पानी ला साफ करते साफ। नल में नहातो ते मन नहीं जानो तरिया जाते थे मन ला पूछबे वो तो थूकन नहीं पावे बहनी लिबले लील देते या कथे। तो मछली पानी गंदगी साफ करते कर सेती जानवर है। दूसरा जानवर के नाम है तू गोड़िया कुकरी। वैसे कोड़ लेते तो हम को साफ करत रहते। तीसरा जानवर के नाम है 4 गोड़िया बरहा सूरा वो घूम घूम के। और चौथा जानवर के नाम है आदमी बिना पूंछ बिना सिंह वाला। था आदमी कैसे जानवर है सुनत रहा। मछली पानी गंदगी साफ करत है तेकर से ती जानवर है।
कुकरी कोड़ कोड़ के साफ करते थे कर से ती जानवरे, सूरा घूम घूम के साफ कर देते थे कर से ती जानवरे, और ये तीनों झकला साफ कर देते। समझ में सो ताली बजानो अब बल्ला जातो ये तीनों झकले साफ करैया जानवर की तो मन लड़ीस कथे तुलसीदास ला कस महाराज आदमी बरोबर दिखा धनते जानवर आदमी नोहन बाबा तुलसी की केवल खोपड़ा पहने से कोई आदमी नहीं हो जाए। मोर भाई कैसे राजीव के मेला में सर्कस आ रहा है बहनी हो, भारी बड़ बैनर में छपाया रहा है, हाथी घोड़ा भालू बगवा तोता मैना सब दिखाया जाएगा। 10 रुपया टिकट, हाउसफुल, इतना टिकट बिकी सो सर्कस शुरू होना रहा है। बिहनियल भालू मार गिरा। अब सर्कस वाला सोचे कहा करो, भालू नहीं देखा हूँ बैनर ला चिड़ती देखिए मन कालीबर कम आई। एक जन आदमी की इमरजेंसी में भाई 2 मिनट के काम है भालू बनबे, वो किस कतका देवे 200 में नहीं बने 500 की तह लालच में हाउ कह दी सो भालू बने बर तैयार। सर्कस शुरू हो गए, तोता देखे इस महीना झूला बेंद्रा, अब पारी रहा है भालू के 500 के लालच में गे रहा है। लीला वाला मन जस गीत वाला मन पहना थे तो इसने भालू कपड़ा पहना दी, सब झके थे इस पीला भालू में भर कहुरे पीला भालू की पिंजरा में भर दी, ढकेलत लेगी सब की देख पब्लिक डहन मत जावे कुछ खींचते थे दूरिया में रवे 3 घाव घूमबे, अब पिंजरा में खुसर जावे जल्दी तेज ऐसे खुसरबे होती दूसरा दिखाबो कोई नहीं जाने की। अब भालू ढीली पहली बार 500 के लालच में निकले रहा है बहनी हो, 3 घाव घूमी पिंजरा में खुसर हूँ कहा थी ओकर कपड़ा फंस गए, वो खुसरे चली रहा है, वो तिल बगवा वाला ढील बगवा हाँ किसलिए भालू थहानी पैस कहाँ जाओ, वो पब्लिक डहन भागत रहा है। शेर रहा तू उछल के पटक दी, कहाँ जावे मोर मारे वो चक्के मैं जानत रे ते 500 भालू तेरा। पब्लिक मन देखे दास अड़रे शेर और भालू झगड़ा होत की को मन ताली बजाए और भालू पोट पोट करत रहा। शेर कहा कहाँ जावे मोर मारे वो चक्के मैं जानत ते 500 भालू तेला डरामा। 500 के लालच में भालू मर गया कि कहत रहा है, और शेर कहा है डरामा महू 1000 वाला बगवा का है वो, केवल इसने हाथी घोड़ा भालू बगवा बरोबर आदमी के खोपड़ा पहने बैठे हैं। मोर भाई काश के आदमी रतीस, काश के आदमी रतीस, दिल्ली के दामनी जैसे कोनो मोर बहनी मन की इज्जत नहीं लुटी जाती। काश के आदमी रतीस, श्रद्धा जैसे कोनो बेटी ला 35 फुट का काटे नहीं जाती। काश की आदमी रतीस, कोनो जवान बहनी ला दहेज के नाम से जल के मरना नहीं पड़ती। काश की आदमी रतीस, गाँव माता अनाथ नहीं होती। काश की आदमी रतीस, दाई दादा दर दर के ठोकर नहीं खाती। तब विनती करत हूँ गुल में यदि निघत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में यदि उल्फत नहीं तो कुछ नहीं, 1000 हुनर हो आदमी में तो क्या, आदमी में आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। किराया के जिंदगी माँ, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। किराया के जिंदगी माँ मेहमान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया इंसान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया इंसान बन के जी ले। किराया के जिंदगी माँ, किराया के जिंदगी माँ मेहमान बन के जी, ये बाबू दुनिया इंसान बन के जी, ये बाबू दुनिया इंसान बन के जी।
बधुरा माटी जिंदगी भर सकेले बर, लगे हा बधुरा माटी जिंदगी भर सकेले बर। आबर खन खस गड्ढा कोनो लाठ ढकेले बर, आबर खन खस गड्ढा कोनो लाठ ढकेले बर। सूर्य कबीरा तुलसी सूर्य कबीरा रस खान बन के जी, ये बाबू दुनिया माई शान बन के जी, ये बाबू दुनिया धर्मवर कहीं आमला नहीं आवे, देश धर्मवर कहीं आमला नहीं आवे। जाबे जब कर दुआरी मुँह का दिखावे, जाबे जब कर दुआरी मुँह का दिखावे। भैया पीढ़ी पर भैया पीढ़ी पर पहचान बन के जी, ये बाबू दुनिया माई शान बन के जी, ये बाबू दुनिया बन के जी। किराया के जिंदगी माँ किराया के जिंदगी माँ मेहमान बन के जी, ये बाबू दुनिया इंसान बन के जीले। बोलो सीताराम भगवान की जय। प्रभात मानस मंडली ग्राम पुरी से 100 रुपया के श्रद्धा सुमन समर्पित हो है। भगवान आपके मंडली में सुंदर संगठन बनाए, राम काज में सदा लगे रहो। मैया लक्ष्मी मैया सरस्वती गणेश जी की कृपा सदा बरसे। बोलो सीताराम भगवान की जय।